हरियाणा, यानी अगला राज्य कौन सा पढ़ना है आपको? हरियाणा पढ़ना है। ठीक है, पंजाब पढ़ने के बाद पंजाब के बगले में हरियाणा है, पंजाब से सटा हुआ कौन सा जगह? हरियाणा। तो सबसे पहले नक्शा पर आप हरियाणा देख लीजिए, तो देखिए ये हरियाणा यहाँ है। देखिए पंजाब यहाँ हम लोग पढ़े हैं ना, तो पंजाब के बगल में यहाँ नीचे में कौन सा स्टेट? हरियाणा है। तो हरियाणा का जो फिगर है वह इस प्रकार है, ये हरियाणा है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं मैं। ये है हरियाणा, कौन सा? हरियाणा। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट जो है हरियाणा के बारे में जानेंगे। देखिए हरियाणा जो स्टेट है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस याना। हरि प्लस याना। देखिए तो हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना। हरि, हरि माने भगवान, हरि माने भगवान, याना माने घर, याना माने घर, याना माने क्या होता है? घर। देखिए हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस याना। तो हरि और हरि माने भगवान, याना माने घर, निवास स्थान, रहने का जगह। तो भगवान का निवास स्थान माना जाता है हरियाणा को। किसको माना जाता है? हरियाणा। यानी ऐसा माना जाता है कि हरियाणा जो है भगवान का निवास स्थान है, क्योंकि हरि माने भगवान, याना माने घर। भगवान के निवास, भगवान के रहने के घर को ही हम लोग क्या कहते हैं? हरियाणा कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा। ठीक है, भगवान के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? हरियाणा। यानी हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना, हरि माने भगवान, याना माने घर, यानी भगवान के घर को हम लोग क्या कहते हैं? हरियाणा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हरियाणा का थोड़ा लोकेशन आप देख लीजिए, ताकि आपको हरियाणा के बारे में चीजें बढ़िया से समझ में आए। आप शायद वीडियो में आ रही है तो इसलिए थोड़ा उधर हो जाए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हरियाणा के बारे में लोकेशन थोड़ा देख लीजिए। देखो बाबू, हरियाणा को अगर हम लोग देखें तो पंजाब में ऊपर में कौन सा एरिया? पंजाब। ऊपर में कौन सा स्टेट है? पंजाब है। बोर्ड पर सभी लोग ध्यान से देखते जाएंगे, ऊपर में पंजाब है। अब पंजाब के इस एरिया में राजस्थान है ना, तो देखो कहां कहां से इसका सीमा लगता है। तो एगो तो लग गया किस से? हरियाणा से। दूसरा लग गया राजस्थान से। दूसरा किसे लगा? राजस्थान से। तीसरा लग गया मेरे भाई उत्तर प्रदेश से। तीसरा किसे लग गया? उत्तर प्रदेश से लग गया। लग गया ना। और तीसरा उत्तर प्रदेश से कुछ हरियाणा का एरिया लेकर के, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया लेकर के दिल्ली बन गया है, एनसीआर बना है। क्या बना है? दिल्ली। तो दिल्लियों से लगता है कौन? हरियाणा, क्योंकि हरियाणा का भी कुछ एरिया आता है दिल्ली में, जिसको एनसीआर कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। तो ध्यान रखिएगा, इधर से हो गया पंजाब, ऊपर से इस साइड में हो गया कौन सा? राजस्थान। इस साइड में उत्तर प्रदेश और दिल्ली, दोनों उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ऊपर में चलिएगा तो ऊपर में देखिए, ऊपर में लग रहा है यहाँ पर कौन सा? हिमाचल प्रदेश लग रहा है बाबू। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो अगर स्टेट की बात करें हम लोग, तो स्टेट 1 2 3 4 और एगो यूटी, एगो यूटी। और स्टेट 4 गो लग रहा है हरियाणा से, और एक यूटी लग रहा है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश लग रहा है, एगो दिल्ली। तब 5 गो स्टेट लग रहा है, सॉरी 4 स्टेट लग रहा है और एक यूटी लग रहा है। दुनिया का कोई भी नक्शा उठाइएगा तो उसका उस नक्शा पर डायरेक्शन ये रहता है। देखिए उस नक्शा पर जो डायरेक्शन है, यहां बता देते हैं, डायरेक्शन उसका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। आजकल क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वह इस प्रकार से पूछा जा रहा है। जैसे देखिए, आपको जानना पड़ेगा कि हरियाणा के किस एरिया में कौन सा स्टेट है, कौन से यूटी है। इससे क्या होगा कि आप नदी, पर्वत, पहाड़ जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, झील, तो एक बेहतरीन ढंग से
अभ्यारण्य हो, चाहे बांध हो, चाहे कोई भी चीज, एक बेहतरीन ढंग से आप उसको लोकेट कर पाओगे कि यहाँ ये चीज है। अब हरिके बैराज आपको बताना नहीं है, आप तुरंत बताएंगे कि पंजाब में है और तरन तारण जिला में है। किस जिला में? तरन तारण, 23 को जिला है पंजाब में, आपको बताया गया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो हई नॉर्थ, यानी दुनिया का कोई भी नक्शा उठाइएगा तो ऊपर में उत्तर होता है, ऊपर में क्या होता है? उत्तर, इस साइड में पूरब होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इस साइड में पश्चिम होता है। इसी आधार पर किसी भी नक्शा का लोकेशन लिया जाता है कि नहीं। अब यहाँ पर हरियाणा को अगर हम लोग यहाँ पर फिट करते हैं, इसको बताते हैं, तो आप देखिए उत्तर में 2 स्टेट इससे लग रहा है, हरियाणा से 2 स्टेट लग रहा है ना। उत्तर में कगो 2, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा के उत्तर साइड में 2 स्टेट है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। 4 गो टोटल लग रहा है स्टेट, जिसमें 2 ऊपर है। कौन कौन? पंजाब और हिमाचल प्रदेश, 2 हो गया। और हरियाणा के अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो अधिकांश एरिया वेस्ट में आप देखेंगे तो वह है राजस्थान से लग रहा है। किससे लग रहा है? राजस्थान से। देखो बाबू भाई, ये राजस्थान से लग रहा है। तो अगर हम पश्चिम में देखें हरियाणा के तो राजस्थान है। हरियाणा के पश्चिम में कौन है? राजस्थान। और अगर हम पूरब में देखें, है कि नहीं, तो पूरब में 2, अगर डायरेक्ट पूरब में देखें तो आएगा यूटी, कौन सा? दिल्ली। अब पूरा है एरिया देखें तो उत्तर प्रदेश, पूरा एरिया उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर सबसे ज्यादा देखिएगा ना आप, तो सबसे ज्यादा राजस्थान से लगेगा। सबसे ज्यादा किससे? राजस्थान। हरियाणा का सबसे ज्यादा जो एरिया है राजस्थान से लगता है। किससे लगता है? राजस्थान। ये एक रफ आइडिया आपको इस हरियाणा के बारे में होना चाहिए कि इस स्टेट। अब आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा कितने राज्य से टच करता है, तो आपका जवाब होगा कितना? 4। उत्तर में कगो? 2। पहला बता दीजिए, पंजाब और दूसरा हिमाचल प्रदेश। पहला पंजाब और दूसरा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम का एक बहुत बड़ा एरिया राजस्थान से लगता है। पश्चिम का हरियाणा का बहुत बड़ा एरिया किससे लगता है? राजस्थान से। तो पश्चिम में कौन सा? राजस्थान। और अगर हम बात करें कि इस एरिया में, इस एरिया में अर्थात पूरब में, तो पूरब में 2, एक होगा उत्तर प्रदेश और दूसरा होगा दिल्ली। दूसरा होगा दिल्ली, क्योंकि हरियाणा का कुछ एरिया को लेकर के दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए लिया गया था, तो उसी को हम लोग कहते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल। तो पहले से था, नेशनल कैपिटल माने राष्ट्रीय राजधानी, तो दिल्ली पहले से है, उसमें आर जोड़ दिया गया। तो आर जुटा ना, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया ले लिया गया। और दिल्ली के लिए जितने भी दिल्ली में जितने भी एनसीआर में शामिल जगह हैं, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए विशेष पैकेज दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, है ना। जैसे फरीदाबाद है, फरीदाबाद हरियाणा में था, लेकिन वह आ गया है अब एनसीआर में। किसमें आ गया है? एनसीआर में, दिल्ली में आ जाता है कि नहीं। तो यहां पर देखिए, तो ये आपको एगो लोकेशन आपको पता चल गया हरियाणा के बारे में, ठीक। अब लोकेशन के बारे में, हरियाणा के बारे में हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ ले लेते हैं, जो इस प्रकार है। अगर हम हरियाणा की गठन की बात करें, गठन, तो हम बताए थे कि 3 गो राज्य का गठन सेम डेट है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। तो इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को। तो ये तो पहले से ही आपको याद है, 1 नवंबर 1966 को इसका क्या हुआ है? गठन हुआ है। यानी हरियाणा का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1966। बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम देते हैं आपको। हरियाणा का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो हरियाणा जो है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। यानी कि हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। हरियाणा कितने एरिया में है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। एक बार हरियाणा देखिए आप, ये हरियाणा पूरा जो देख रहे हैं ना, इसका एरिया जो है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 44,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हरियाणा। यह क्षेत्र अपने आप में इतिहास के पन्नों में भी इसका जगह आता है, क्योंकि हरियाणा में पानीपत का युद्ध हुआ था ना, 3 गो, कितना? 3 गो। देखेंगे हम लोग बारी बारी से। यहाँ पर गठन 1 नवंबर 1966, क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। क्षेत्रफल के बाद अगर हम बात करें कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है,
राजधानी। तो राजधानी भी हरियाणा की चंडीगढ़। कहां पर? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहां पर? चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी ही नहीं, हाई कोर्ट भी अगर हरियाणा की बात करें हम लोग, तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जिसको आप बोलते हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हरियाणा का भी चंडीगढ़ है। हरियाणा का हाई कोर्ट कहां है? चंडीगढ़। हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़। राजधानी भी हरियाणा का कहां पर? चंडीगढ़। हाई कोर्ट भी चंडीगढ़। अगर भाषा की बात करें हम कि हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो भाषा जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो ये वहां का स्थानीय भाषा हरियाणवी है ना। लेकिन हिंदी तो भाई पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है। हिंदी छिटफुट अगर छोड़ दिया जाए एक दो एरिया को, तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है ना। इसीलिए आप देखे होंगे कि क्रिकेट का कमेंट्री भी हो रहा है ना, तब स्थानीय भाषा में बहुत सारा हो रहा है, और साथ साथ हिंदी में तो हमेशा से होता आ रहा है। हिंदी और इंग्लिश, अब भोजपुरी में हो रहा है। कह रहा है कमेंटेटर, अरे मोली के मारे मारा, और हमको लगा क्या कह रहा है। सुनिएगा ना, हम बनाकर नहीं बोल रहे हैं। उसमें बोल रहा था कि ये जब मैक्सवेल और वह खेल रहा था फाक डुप्लेसिस, है ना, तो दोनों पूरा मार रहा था दोनों तरफ से, तो कह रहा है कि बॉलर के तो मोली के मार दी हलन जा। हाँ, तो बक्सर का नाम लेगा ना। आपको बक्सर आपको कम लगता है का? पूरा अपने आप में हम लोग यहीं से हिंदुस्तान का अगर इतिहास पढ़ा जाता है ना, तो हिंदुस्तान का एक पाना यहीं से जुड़ता है। काला पाना भले ही जुड़ा हो, यहीं से जुड़ता है, बक्सरे से। और उससे पहले हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से इसको विश्वामित्र की भूमि कहा जाता है। अगर धर्म के हिसाब से चलिएगा तब वो हम लोग हैं, इतिहास के हिसाब से चलिएगा तब वो हम लोग हैं। नहीं है जी, है कि नहीं बताइए? हर जगह से हैं। ठीक, तो भाषा यहां पर देखिए, इस यहाँ का स्थानीय भाषा हरियाणवी। स्थानीय भाषा हरियाणवी, हरियाणवी हो गया यहाँ का स्थानीय भाषा। हिंदियो बोला जाएगा यहाँ, हिंदी। कौन सा? हिंदी। तो भाषा हरियाणवी, हिंदी। अब बात कर ले हम लोग जिला की, तो जिला टोटल यहां पर कगो 22 गो जिला है। कगो 22। जैसे कि अंबाला, एक आध गो जिला लिख देते हैं, जैसे कि अंबाला, सिरसा, हिसार, अंबाला, सिरसा, हिसार, पानीपत, रोहतक, भिवानी, बहुत सारा है, इटीसी कर देते हैं, है ना। जिला 22 गो है। कगो 22 गो। जैसे कि अंबाला, सिरसा, हिसार, पानीपत, रोहतक, भिवानी, है कि नहीं। ये सब यहाँ के जिले हैं। कहाँ के? हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के। ठीक है। अब देखिए, भाषा हो गया। अगर हम बात करें कि विधानसभा सदस्यों की संख्या है, विधानसभा 90 बोले हो, सही है। विधानसभा सदस्यों की संख्या, बाबू ध्यान दो, यहां हम बताए थे ना कि जनसंख्या पर डिपेंड करता है विधानसभा या फिर राज्यसभा या फिर लोकसभा। उसका जब पॉलिटी पढ़िएगा तो उसमें 10,000 जनसंख्या पर एगो लोकसभा सीट को निर्धारित किया जाता है। तो उसमें देखिए 10,000 कौन है, 10 लाख जी, सॉरी 10 लाख। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90 गो है। कगो 90 गो। विधानसभा कगो 90 गो। लोकसभा है 10 गो। लोकसभा कगो 10। अब देखिए यहां पर लिख देते हैं लोकसभा। लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या 10 है। लोकसभा के बाद बारी आती है राज्यसभा की। राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या बाबू यहां देखिए 5 गो है। राज्यसभा कगो 5 गो। राज्यसभा 5 गो। सबसे बड़ा जिला की अगर बात करें, सबसे बड़ा जिला हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा। कौन सा जिला? सिरसा। सिरसा यहां लिखे हैं ना,
जिला जब 22 को हम बता रहे थे तो उसमें हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा? सिरसा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जिला यहाँ का कौन सा? सिरसा है। सबसे बड़ा जिला सिरसा, सबसे बड़ा जिला सिरसा। और सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला आपको मिल जाएगा फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद। फरीदाबाद सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। ठीक है, ये जो है अभी जो हम आपको बताए हैं यह बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? हरियाणा के बारे में। इतना इंफॉर्मेशन आप सबको हर स्टेट के बारे में जानना चाहिए, बहुत ज्यादा ये है नहीं, आप सबको इतना इंफॉर्मेशन जानना चाहिए और इसी बेस पर आप यहाँ के बारे में विशेष जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं, विशेष जानकारी भी रख सकते हैं, है कि नहीं। और हम स्टेप बाय स्टेप पहले यहाँ से शुरू किए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, ये सब पढ़ाने के बाद हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या? हरियाणा। और हरियाणा के बारे में आपको हम बता दिए कि हरियाणा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। हरियाणा को अगर आप विच्छेद करिएगा तो 2 शब्द इसमें आएगा, हरि प्लस याना। हरि माने भगवान और याना माने घर। इस एरिया को भगवान का घर कहा जाता है, भगवान का निवास स्थान कहा जाता है। तो हरि माने भगवान, याना माने घर। अगर बात कर ले हम लोग इसकी गठन की, तो गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966। एक बार देख लीजिए फिर मिटाकर पूछेंगे। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966। ध्यान से देख लीजिए, 1 नवंबर 1966। क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। किसका? हरियाणा का। ठीक है, अगर बात करें कि राजधानी, तो राजधानी इसका चंडीगढ़। राजधानी कहाँ? चंडीगढ़। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट कहाँ पर? चंडीगढ़। हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ है, हाई कोर्ट चंडीगढ़। ठीक है, भाषा की बात करें तो हरियाणवी और हिंदी बोली जाती है यहाँ। भाषा में 2 गो, हरियाणवी और हिंदी। स्थानीय भाषा वहां की हरियाणवी और हिंदी तो भाई पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है कि नहीं। तो ये हो गया हरियाणवी और हिंदी। जिला टोटल कगो 22। कुछ चुनिंदे जिला जो आपको आना चाहिए, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है ना, या किसी व्यक्ति के लिए जाना जाता है ना, या किसी चीज के लिए वहां पर प्रसिद्ध है। तो जिला कगो टोटल 22। अंबाला, सिरसा, हिसार, पानीपत, रोहतक, भिवानी, है ना। फरीदाबाद भी उसमें आप ले सकते हैं, है ना। तो ये सब जिला जो है 22 गो। समझ में आया? कितना? 22 गो। टोटल जिला कगो 22। जिला कगो 22 गो। ठीक। विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 गो। विधानसभा कितना? 90। विधानसभा सदस्यों की संख्या 90। लोकसभा सदस्यों की संख्या 10। लोकसभा 10 आ गया। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5। राज्यसभा कितना? 5। सबसे बड़ा जिला की बात करें सिरसा। सबसे बड़ा जिला सिरसा। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा। पंजाब का सबसे बड़ा जिला लुधियाना। कौन सा? लुधियाना। बताए थे पंजाब का कौन सा? लुधियाना। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा? धौलपुर। सबसे छोटा राजस्थान का कौन सा? धौलपुर। लेकिन वो राजस्थान में हम लोग देखेंगे, अभी यहां हम लोग देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा जिला यहाँ सिरसा और सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, जो एनसीआर में चला गया है। कहाँ चला गया है? एनसीआर, दिल्ली में आता है आजकल। कौन सा? फरीदाबाद। लेकिन है वह कहाँ का? हरियाणा का। लेकिन हरियाणा के सामने हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर है। कौन सा? दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। अब देखिए ध्यान से, दिल्ली में हर जगह कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। सभी लोग बोलिए कौन सा जगह है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश तो आप सबको पढ़ा दिए हैं, पढ़ा है ना जी। हिमाचल प्रदेश में एगो जगह है जिसको हम लोग कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में एगो जगह है जिसको हम कहते हैं ना, हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में चलिए। कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एगो जगह है जिसको हम लोग कहते हैं यमुनोत्री। कौन सा? यमुनोत्री है। उत्तराखंड है ना। तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवभूमि। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ बहुत सारा देवता देवी का निवास स्थान है। कहाँ पर? उत्तराखंड में, है ना। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना जी। इस सब जितना हम बोले हैं ना, इस सब का सब जो है
यह सब महत्वपूर्ण है, धार्मिक स्थल है। क्या है? धार्मिक स्थल। तो उत्तराखंड में एगो जगह है यमुनोत्री। कौन सा? यमुनोत्री। तो उत्तराखंड में यमुनोत्री जगह अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो यमुनोत्री यहाँ है। देखो यह यमुनोत्री है। क्या है? यमुनोत्री। यमुनोत्री से एगो नदी निकली है जिसका नाम है यमुना। यमुनोत्री से कौन सी नदी? यमुना। तो यमुनोत्री से यमुना नदी निकली है और यमुना नदी जो है मेरे भाई यहाँ देखो, यमुनोत्री से यमुना नदी निकली है और वह उत्तराखंड होते हुए पंजाब में पहुंच जाती है, सॉरी पंजाब कह रहे हैं, हरियाणा में पहुंच जाती है। कहाँ पर? हरियाणा। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डरवे पर से वह आती है, ऐसे ऐसे अब बॉर्डर पर आती हुई और यह यहाँ पर तो दिल्ली पड़ गया बीचवे में। तो दिल्ली पड़ गया तो दिल्ली को इस साइड से हरियाणा वाला एरिया से दिल्ली को पास करते हुए यह आ जाती है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के आ जाती है कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पर बाबू? प्रयागराज, जिसको हम लोग प्रयागराज को अभी क्या कहते हैं? अभी नहीं, पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब प्रयागराज को प्रयागराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना जी? तो प्रयागराज में आ करके बाबू, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर हेजे प्रयागराज है। आ जाए यहाँ से देखो इस साइड से प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज बाबू हेजाबा। तो ये प्रयागराज में अर्थात प्रयागराज में आ करके और यह नदी जो है यमुना गंगा में मिल जाती है। किसमें? गंगा में। यहीं पर सरस्वती नदी भी मिलती है। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, उसको देखो जब दो नदियां जहां मिलती है उसको संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम। तो गंगा यमुना सरस्वती 3 गो नदी का संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है कि नहीं? प्रत्येक 12 साल पर एक बार कुंभ मेला लगता है और भारत के बहुत सारे जगह पर कुंभ मेला लगता है, जिसमें प्रयागराज का भी एगो अपना स्थान है। और यहीं पर यहाँ पर यानी ये प्रयागराज में ही ये यमुना नदी आकर मिलती है। किससे? गंगा से। बोलो किससे मिलती है? गंगा से। गंगा से मिलती है और गंगा से मिल करके ये तो गंगा से मिल गई यहाँ पर। किससे? गंगा से। ये गंगा से मिल गई। गंगा से यहीं पर मिल जाती है कौन सी नदियाँ? सरस्वती। तो 3 नदियों का संगम प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती। यमुना बताने के पीछे रीजन ये है कि हरियाणा की मुख्य नदी है कौन? यमुना। कहें कि देख लो हरियाणा से, देखो जैसे ही हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से यह यमुनोत्री से निकली है तो हरियाणा के बॉर्डर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से होती हुई दिल्ली में आई है। पूछता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। यहीं पर दिल्ली में एगो फिरोज शाह कोटला मैदान है। वहां पर जब भी मैच होता है ना तो वहां इतना ओस गिरता है, बहुत ज्यादा ओस गिरता है। और वहां का जो पिच है जहां पर हम लोग खेलते हैं जिसको, उसको पिच कहा जाता है क्रिकेट का, 22 गज का रहता है। तो उस पिच को गीला हो जाता है पिच, इतना वहां पर ओस गिरता है कि नहीं? तो दिल्ली के बारे में हम बता दें कि दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। तो देख लीजिए यह यमुना नदियां है जो यमुनोत्री से निकली है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से ही ये सीधे आ गई है उत्तर प्रदेश में। आज जा करके यहाँ पर कहाँ मिली है? प्रयागराज में गंगा और सरस्वती से मिल गई है। यहीं पर बन गया है संगम। क्या बना है? संगम। क्या बना है? संगम। तब पूछा जाएगा कि हरियाणा की मुख्य नदी में इसका एगो नाम आएगा। किसका? यमुना नदी का। किसका? यमुना नदी का नाम आएगा। किसमें? हरियाणा की मुख्य नदी में, यमुना नदी। तो यमुना नदी भी बता दिए हम आपको। हरियाणा कितने स्टेट से घिरा हुआ है? 4 गो। ऊपर में बताइए तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इस साइड में बताइए कौन सा? राजस्थान। इधर बताइए उत्तर प्रदेश और दिल्ली। दिल्ली यूटी हो गया है ना जी। हरियाणा का क्षेत्रफल बताइए बिना उधर देखे। 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। जिन लोगों को याद नहीं है वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हम तो सब देख रहे हैं, हम यहीं पर खड़ा हो जाएंगे। चलिए गठन बताइए हरियाणा का। 1 नवंबर 1966। क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। जिला बताइए। जिला कगो? 22 गो। जिला
22 गो। जिला कौगो 22 गो। जिला कितना 22। राजधानी, हाई कोर्ट, विधानसभा, विधानसभा कौगो 90। विधानसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा सबसे बड़ा का जिला सिरसा, सबसे छोटा का जिला फरीदाबाद, सबसे छोटा फरीदाबाद। भाषा, भाषा कौगो दूगो, भाषा दूगो, हरियाणवी और हिंदी, हरियाणवी और हिंदी। इस सब बात आप सबको याद आ गया। कोई भी अचानक को पूछेगा तब बता देंगे ना जी। हरियाणा कितने शब्द से मिलकर बना? हरि माने, अयाना माने भगवान के घर, किसको कहा जाता है? हरियाणा को, भगवान का निवास स्थान। यहाँ पर बहुत सारे धुरंधर लोग हुए हैं, है कि नहीं? जैसे कि कल्पना चावला, कल्पना चावला, कल्पना चावला करनाल की है ना? कल्पना चावला कहाँ की? करनाल की। हरियाणा में हम लोग करनाल एगो जगह पढ़ेंगे, करनाल की है। कौन सी? कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म स्थली करनाल। कहां पर? करनाल, है कि नहीं? कपिल देव जो पहला वर्ल्ड कप हम सबको दिलवाए क्रिकेट में, कपिल देव 1983 में, 1983 में कपिल देव के कप्तानी में ही हरियाणा जो है, कपिल देव के कप्तानी में ही हम लोग ना वर्ल्ड कप लाए थे पहला बार 1983 में, वेस्ट इंडीज को हरा करके। किसको हरा कर? वेस्ट इंडीज को हरा करके। तो इनको कौन नहीं जानता है? किनको? कपिल देव को। कपिल देव को ना हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है। हरिकेन माने तूफान होता है। हरिकेन माने क्या होता है? तूफान। और तूफान उनको इसलिए कहा जाता है कि जिस समय वो पीक पर थे, वो बॉलिंग इतना बढ़िया कराते थे, ऑलराउंडर थे। विश्व के एकमात्र ऐसे ऑलराउंडर थे वह जिन्होंने 400 से अधिक विकेट और 5000 से अधिक टेस्ट क्रिकेट में रन बनाया। एकमात्र ऐसे वह क्रिकेटर थे ऑलराउंडर। ऑलराउंडर उसको कहा जाता है क्रिकेट के भाषा में जो बैटिंग भी बढ़िया करे, बॉलिंग भी बढ़िया करे और फील्डिंग भी बढ़िया करे, और जरूरत पड़े तो मारियो बढ़िया करो, है कि नहीं? तो उसी को कहा जाता है क्या? ऑलराउंडर। क्या कहा जाता है? ऑलराउंडर। ऑल माने सभी और राउंड माने फेरा लगाना, हर जगह पर जो दिखाई दे उसी को कहा जाता है ऑलराउंडर। तो इस सब में पारंगत रहिएगा तब ना पिच पर भी धूल उड़ाइएगा। बॉलिंग रन ऑफ जो होता है, बॉलिंग मार्क्स, उस पर भी आप एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागिएगा, तब ना बैट्समैन डरेगा कि बाप रे बाप, तो लग रहा है देहिए पर चढ़ जाएगा। आप लोग नहीं देखते हो बॉलरवा जब बॉल फेंकता है ना तो एकदम पूरा बाइये में चला जाता है उसके। कोई तो बॉलर इतना बदमाश होता है कि चला जाता है, जानते हैं कहाँ? बॉलर के, बैट्समैन के नजदीक, है ना? तो वह उसी को कहा जाता है डेंजर एरिया में आ रहे हैं। किसमें? डेंजर एरिया। डेंजर एरिया उसको इसलिए कहा जाता है ना कि आप ऐसे जाइएगा तो बैट्समैन को तो परेशानी होइबे करेगा। अब कहीं बैट्समैन का बल्ला वगैरह छूट गया, चाहे बैट्समैन कहीं जोर से गेंद मारा आप ही पर लग गया तो मरिए जाइएगा एकदम, है ना? तो डेंजर एरिया। या फिर डेंजर एरिया एगो और होता है, देखो उसका एगो और ही बात बता देते हैं। जहां पर बॉल पिच करता है ना, बॉल जहां पिच होता है, अब कोई जरूरी नहीं है, कोनो बॉलर फुल्ले टॉस फेंक देगा, पीछे नहीं कराएगा, तो उतना फुल टॉस फेंकिएगा तो बार बार पिटाइएगा। तो एगो एरिया रहता है जहां पर अगर आपका गेंद वहां गिरता है तो बैट्समैन को खेलने में परेशानी होती है। तो वो एरिया जो होता है उसको भी डेंजर एरिया बोला जाता है। अगर उसमें बॉलर जा करके खूब दौड़ेगा तो वो एरिया खराब हो सकता है। तो गेंद पड़ा यहाँ, आप इधर जा सकता है, तो वाइड वगैरह जाने का चांसेस बढ़ जाता है, पिच खराब होने का चांस बढ़ता है। तो इसलिए उसको कहा जाता है डेंजर एरिया। क्या कहा जाता है? डेंजर। आप लोग जानते हैं ना कि क्रिकेट में दोनों तरफ से बॉलिंग होता है। हाँ, ये सब जानकारी आप सबको रखना चाहिए। आप लोगों के उम्र में हम थे, मतलब स्टूडेंट लाइफ में, तो पूरा एकदम जानकारी रखते थे खेल का। और आपको पता है ना, आपके एग्जाम में खेल से भी क्वेश्चन 2 4 5 रहते हैं कि नहीं रहते हैं, है कि नहीं? तो हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? कपिल देव को। हरियाणा के ही थे। कहाँ के थे? हरियाणा के, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन। बताइए तो मंसूरी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? मंसूरी एक्सप्रेस जबगल श्रीनाथ को कहा जाता है। किसको? जबगल श्रीनाथ। याद करो 2008 का वर्ल्ड कप,
2008 के वर्ल्ड कप में श्रीनाथ पीक पर थे और उस समय बहुत बढ़िया बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे। उसी समय एगो पवन सिंह का गाना निकला था, सुनो गांगुली और तेंदुलकर मारे के बाद टप लिए है अब की बार, कपिल जैसन कप लिए है अब की बार, 1 ओवर में 6 गो छक्का देखल चाहत बानी जाओ, भौजी के स्पिन जहिर के गेंद अभी तूफानी बा, वीरेंद्र सहवाग के आगे विश्व के बॉलर ठप लिए है अब की बार, कपिल जैसन कप लिए है अब की बार। उस समय एगो गाना निकला था 2008 में, है ना। तो ध्यान दो उस समय ना ये सब जितना हम बोले ये सब क्रिकेटर एकदम पीक पर थे। किस पर थे? पीक पर। तो उसमें जबगल श्रीनाथ जो थे फास्ट बॉलिंग करते थे और बहुत बेहतरीन बॉलर थे जबगल श्रीनाथ। उसके बाद 2008 के वर्ल्ड कप के बाद वो जो है ना संन्यास ले लिए, है कि नहीं। सोचिए 2008 में कितना हम क्रिकेट का दीवाना थे, उस समय का बात याद रखे थे, है कि नहीं। हम लोग तो रेडियो लेकर पढ़ने चले जाते थे, अब बैगवा में है कैसे बैग लाते हैं उसी में रख देते थे। उस समय कहाँ मोबाइल अभी उतना लॉन्च किया था, कुछ भी। अब देखो, अब हम बता रहे हैं मुल्तान का सुल्तान, बताओ किसको कहा जाता है? मुल्तान का सुल्तान, हाँ, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। जब उसने मुल्तान का सुल्तान इसलिए कहा जाता है कि मुल्तान पड़ता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के साथ जब टेस्ट क्रिकेट हो रहा था तो पहला 13 शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग थे भारत की तरफ से, पहला 13 शतक। उसी समय से उनका नाम पड़ गया मुल्तान का सुल्तान। द वॉल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को। जल्दी आउट नहीं होता था इसमें, क्या कहते हैं कि टेस्ट में, इसलिए इनको द वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का दीवार, है ना जी। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को। रावलपिंडी उसका निवास स्थान है, किसका? शोएब अख्तर का, इसीलिए उसी के नाम पर। और इतना तेज बॉलिंग फेंकता था कि विश्व का सबसे फास्टर बॉलर हुआ करता था। 162-63 किलोमीटर तक वह फेंका है, 162-63 किलोमीटर के रफ्तार से गेंद फेंका है, तो इसी उसी का है हाईएस्ट, तो इसीलिए उसको कहा जाता था रावलपिंडी एक्सप्रेस। कौन? तो उतना थोड़े ना अभी फेंक पाते हैं, 62 अभी नहीं फेंका है, 59 फेंका था जी, बढ़िया से देख लेना, बढ़िया से 59 तक फेंका है। 62 फेंकने में ना भाई बाबू कबर जाएगा, बता देते हैं। 162 समझ रहे हैं? वो तो भाई पूरा एकदम पहलवान जैसा था उस समय, एकदम पूरा फेंकता था। दुनिया के सब बॉलर डरते थे सचिन को, बैट्समैन डरते थे सचिन को छोड़ करके, है ना। सचिन तो उन्हीं का पाह लगा देता था। ठीक है, अब देखो हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? हॉकी के जादूगर कौन? मेजर ध्यानचंद, यहीं के थे। कहाँ के? हरियाणा के। बॉक्सर के? हाँ। नहीं बाबू, अब चलिए ये सब जितना हम बात बोल रहे हैं ना, ये सब लोग जो हैं ये कहाँ के? हरियाणा के थे। और इतिहास गवाह रहा है हरियाणा में अभी भी आप देखिए, हरियाणा के लोग अभी भी आप देखिए ये सब मामले में पहलवानी वगैरह में सबसे ज्यादा यहीं पर लोग लाते हैं, ये मेडल वगैरह पहलवानी वगैरह में सबसे ज्यादा यहीं से लाते हैं, है कि नहीं। नीरज चोपड़ा कहाँ का है? हरियाणा का, है ना। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभी लाया था ना जी टोक्यो ओलंपिक में, 87.28 मीटर भाला फेंक करके और विश्व रिकॉर्ड बना करके भारत का तिरंगा सबसे ऊपर लगाने के लिए विश्व को मजबूर कर दिए। एक स्वर्ण पदक के साथ भारत जो है, एक स्वर्ण पदक के साथ भारत का स्थान कितना था उसमें? 16वां का पता ना कौन सा था, अभी याद नहीं आ रहा है हमको, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हैं हरियाणा के ही थे। कौन? नीरज चोपड़ा। तो अभी खेल के भी क्षेत्र में हरियाणा आगे है, यहां से एक से एक पहलवान निकले हैं। बबीता फोगाट, है ना, ये 3 गो जो बहन थी जिस पर फिल्म बनी थी दंगल, कौन सी? दंगल, हरियाणा की ही थी। कल्पना चावला को याद करो, भले वह नासा से अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन भारत के न थी। भारत के करनाल कहाँ है? हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में ये जितना भी बात बताए हैं आप सबको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। कितना इसका क्षेत्रफल है पूरा? 44,200
12 किलोमीटर स्क्वायर। इसका गठन जो है पंजाबे के साथ हुआ 1 नवंबर 1966। जिला की संख्या 22 गो, जिला की संख्या 22 गो। बिहार में जिला की संख्या 38 कगो 38। उत्तर प्रदेश में 75, उत्तर प्रदेश में 75, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? 75 गो। कहां पर? 75, ठीक ना। सबसे बड़ा जिला यहाँ का सिरसा। कहां पर? सिरसा। देखो सिरसा को याद कर लो, सिरसा है बाबू, देख रहे हो ना, और यह सिरसा है। कौन सा जगह है? सिरसा। सिरसा देखो एक बार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है ना, तो गिनीज में एक बार सिरसा अपना नाम दर्ज करा दिया। किस एंगल से? यहां के लोग इतना रक्तदान किए, इतना रक्तदान किए कि रक्तदान करना यहां का पैशन बन गया। क्या बन गया? पैशन। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रक्तदान करने का रिकॉर्ड बना दिए। कहां के लोग? सिरसा के लोग। कहां के लोग? सिरसा के लोग। तो सिरसा दो तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो गिनीज वर्ल्ड बुक में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड दर्ज है। किस मामले में? रक्तदान करने के सेंस में। किसमें? रक्तदान। और दूसरा, सिरसा जो है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। तो सिरसा का लोकेशन देखिए, सिरसा देख लो यहां पर है ना। तो अगर हम लोग कहें कि सिरसा जो है वह किस राज्य से सीमा बनाता है, तो 2 राज्य से, राजस्थान और पंजाब। 2 राज्य से हरियाणा का सिरसा जो जिला है 2 राज्य से सीमा बनाता है, राजस्थान और पंजाब। इस एरिया में राजस्थान, इस एरिया में पंजाब। सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, ठीक ना। और यहाँ के लोग रक्तदान करने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराए हैं, ठीक ना। अब चलिए हरियाणा के बारे में थोड़ा सा यहां से जानकारी अब शुरू करते हैं, सबसे ऊपरा से, ठीक ना। तो हरियाणा का एगो फिगर बना देते हैं इस साइड में समझने के लिए आप सबको, या इसी पर बना देते हैं, आज कल एगो फिगर बनाकर बताएंगे, ठीक ना। चलिए एगो रफ आइडिया ले लीजिए, बेहतरीन ढंग से कल भी बताएंगे इसके बारे में। अब देखिए, अब हम लोग हरियाणा के कुछ चुनिंदे जगह के बारे में देख रहे हैं जो किसी न किसी हिसाब से वह इतिहास में अपना नाम रखता है कि नहीं। चाहे वह व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो, चाहे वह जगह इतिहास के लिए प्रसिद्ध हो, चाहे वह आर्थिक रूप से संपन्न हो, चाहे वह भौगोलिक रूप से संपन्न हो, किसी न किसी दृष्टिकोण से हरियाणा के वैसे जगह जो अपना भारत में एक स्थान रखते हैं और उसको अधिकांश लोग जानते हैं, वैसे जगह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला हरियाणा का सबसे ऊपर में एगो जगह आता है यहाँ पर, कालका। कौन सा? कालका। यह जगह है हरियाणा के एकदम ऊपर में, चोटी पर। कहां पर? चोटी पर, है कि नहीं। हरियाणा के एकदम ऊपर में चोटी पर कौन सा जगह? कालका। क्या नाम है? कालका। क्या नाम है? कालका। देखो बाबू यहां पर हम एगो कालका के लिए सिंबल दे रहे हैं ग्रीन से। कौन सा? कालका। कालका। और हिमाचल प्रदेश का यहां एगो जगह है शिमला। कौन सा? शिमला। तो कालका और शिमला के बीचवा में 76 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना किलोमीटर? 76। और यह 76 किलोमीटर का डिस्टेंस के बीच में इतना, इस बीच में बेहतरीन जगह है, बर्फीला एरिया, साथ साथ पेड़ पौधा से हरा भरा एरिया, साथ साथ झील से पूरा ये एरिया जो है, बहुत सारा झील भी इसमें मिलता है। और साथ साथ झील के साथ साथ सुरंग भी बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे, और बहुत सारा यहाँ पर जंगली जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। तो इस एरिया को, इस सब चीज जहां पर रहता है वह प्राकृतिक रूप से उसको सुंदर माना जाता है, और उस क्षेत्र से जो भी लोग जाते हैं बहुत प्रभावित होते हैं। तो इस एरिया को देखते हुए, सुंदरता को देखते हुए, कालका और शिमला के बीच में एगो रेल लाइन बना दिया गया। कालका और शिमला के बीच में क्या बना दिया गया? रेल लाइन। कालका शिमला के बीच में रेल लाइन। शिमला हिमाचल प्रदेश में और कालका हरियाणा में।
दोनों के बीचवा में 76 किलोमीटर का डिस्टेंस, 76 किलोमीटर के डिस्टेंस में एगो रेल लाइन बना दिया गया और उसी रेल लाइन को कहते हैं हम लोग कालका शिमला रेल मार्ग। क्या कहते हैं? कालका शिमला रेल मार्ग। हिमाचल प्रदेश में भी बताए थे आपको। कालका शिमला रेल मार्ग इतना बेहतरीन है, यह एक टूरिस्ट प्लेस है, अर्थात पर्यटन जगह है। क्या है? पर्यटन जगह। और पर्यटन जगह में आप देखिए इतना पर्यटन के लिए ये फेमस हो गया कि विश्व के पर्यटन भी यहाँ पर आते हैं, विश्व से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जितना 7 गो महाद्वीप हैं हमारे यहाँ, उस सब जगह से जो है यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। और अधिकांश टूरिस्ट यहाँ पर जब आते हैं तो इस जगह से बहुत प्रभावित होकर के जाते हैं। इस हिसाब को देखते हुए, इस महत्व को देखते हुए कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को में शामिल कर दिया गया जुलाई 2008 में। कब कर दिया गया? जुलाई 2008 में कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल हो गया। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल हो गया। तो चूंकि कालका यहाँ हरियाणा में है, इसलिए हम यहाँ हरियाणा का नाम ले लिए। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश में हम दे दिए हैं आपको। तो कालका शिमला रेल मार्ग कब यूनेस्को में शामिल हुआ? जुलाई 2008 में। सभी लोग बोलिएगा, जुलाई 2008 में। ये कालका हो गया। कौन सा? कालका। कालका के नीचवा आइएगा बाबू, तो हेजा एगो जगह है जिसको अंबाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंबाला। कालका के ठीक नीचे कौन जगह? अंबाला। कौन जगह? अंबाला। कालका के ठीक नीचे अंबाला। पंचकुला इधर है, हम ठीक नीचे कह रहे हैं। रुकिए, अंबाला यहाँ है। देखो, अगर पंचकुला देखोगे तो यहाँ है। अब हम बड़ा सा बनाएंगे जब, रुको, खाली ऊपर वाला एरिया वो बना लेते हैं। किसका? हरियाणा का। ठीक, यहां पर अगर यहाँ कालका है, ये कौन सा जगह? कालका। तो कालका के इस साइडवा में पंचकुला है मेरे भाई। पंचकुला। कौन कुला जी? पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। सीआरपीएफ का सबसे बड़ा भारत का ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला में। सीआरपीएफ का भारत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कहां पर? पंचकुला। सीआरपीएफ जो है ना, थल सेना का एगो अंग है, एगो भाग है ना सीआरपीएफ। इसका वैकेंसी एसएससी कंडक्ट करता है। और एसएससी जो जीडी कहते हैं आप, जनरल ड्यूटी, एसएससी जीडी। तो उसमें देखिए सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ है ना जी, आईटीबीपी, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ में भारत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला में। कहां पर? सीआरपीएफ का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। यहीं पर राम रहीम का एगो डेरा है। राम रहीम का डेरा कहां पर? पंचकुला में, है ना। सच्चा सौदा ऐसे करके डेरा का नाम था। तो राम रहीम तो चले गए जेल में, है ना। राम रहीम इतना लोल आदमी है कि उससे पूछा गया, उस जैसे कि जब जेल में आप हाई प्रोफाइल हैं, और जब आप जेल में चले जाइएगा तो आपको मौका मिलता है जज के सामने अपनी बात रखने का, है ना। तो इसको जब मौका मिला जज साहब के सामने, तो जज से रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि यही तो भारत का संविधान है कि नहीं, कि हम करें तो साजा और सलमान खान करे तो माजा। अरे भाई साहब, संत होकर के आप ऐसा कह रहे हैं। सलमान खान एक एक्टर है और आप एक विख्यात हैं पूरे भारत में या पूरे विश्व में एक साधु महात्मा के लिए, और साधु महात्मा का काम अलग है और सलमान खान का काम अलग है। तो कैसे तुलना कर दीजिएगा आप उनसे, है ना। अरे वो का नहीं किया है मेरे भाई, फिल्म का तो छोड़िए ना, एकदम साफ लोल आदमी है वो। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, पंचकुला में राम रहीम का डेरा भी है। अब पंचकुला कहां पड़ता है? हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। सबसे ऊपर कौन सा? कालका। उसके नीचे पंचकुला। पंचकुला में सीआरपीएफ का सबसे बड़ा सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। कोई दिक्कत? बोलिए, एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास स्टॉप करेंगे। बस एक बार आप लोग सभी लोग जो है फटाफट पूछते जा रहे हैं, बताइएगा ना। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? सभी लोग बोलिएगा। तू काहे ऐसे करता है? बोलना है ना। 44,212 किलोमीटर स्क्वायर हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा कितने राज्य से सीमा बनाता है? पहला बोलिए। पहला पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा
चौथा उत्तर प्रदेश, और उसी में यूटी एगो है, कौन सा? दिल्ली। क्लियर? हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966। हरियाणा की राजधानी, हरियाणा का हाई कोर्ट, हरियाणा में जिलों की संख्या कितना? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा? फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद। बताइए हरियाणा में कौन भाषा बोली जाती है? दूगो, हरियाणवी और हिंदी। हरियाणवी और हिंदी। हरियाणा का ये बताइए कि विधानसभा सदस्य कितने हैं यहाँ? कितना? 90। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा कितना? 5। वेरी गुड। अब बताइए हरियाणा का सबसे ऊपर में कौन सा जगह? कौन सा? कालका। हरियाणा के बाद पंजाब है, नहीं, हरियाणा के उस साइड में यहाँ पर कौन सा जगह? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। और शिमला और कालका के बीच में वो रेल लाइन है, क्या नाम है? कालका शिमला रेल लाइन। यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया? जुलाई 2008 में। जुलाई 2008। हरियाणा के इधर कौन सा जगह? पंचकूला। सीआरपीएफ का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कहां पर? पंचकूला। आराम रहीम का डेरा कहां पर? पंचकूला। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल।